पेपर लीक हो रहा है, अनेक राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, आप उसमें कभी सवाल उठाए हैं क्या? और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। तो हम मीडिया नहीं है, उन्हें हम मेलोडी मीडिया कहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप जैसे महान लोग इस तरह से बोलते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या भविष्य पड़ेगा? क्या इसे बोलने के लिए आपको पैसा मिला है क्या? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स हमारे देश के चौथे स्तंभ जिन्हें हम मीडिया कहते हैं, लेकिन आज से हम मीडिया नहीं है, उन्हें हम मेलोडी मीडिया कहेंगे। जी हाँ, उन्हीं मेलोडी मीडिया के एक बहुत ही ज़्यादा होनहार पत्रकार रहे जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप जी। सुनिए क्या कहते हैं। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। उनको कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज हमारे साथ। सुन लिए, वो कहते हैं कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर जिनको जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं और अपने आप को इतना महान बताने लगते हैं कि बच्चे लोग उन्हें सुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मैडम जी कि आप यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या आप ऐसे ही पहुँच गए क्या? आप शिक्षा का सहारा नहीं लिए हैं क्या? और आप जिसे आज यूट्यूब वाले टीचर्स कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं, किस आधार पे उन्हें आप बदनाम कर रहे हैं? आप बताइए ना। मैं ज़्यादा दिन की बात नहीं बोलूँगा, मैं बस कोरोना से ठीक पहले की बात करता हूँ। 2020-21 में कोरोना का टाइम हुआ था। 2020 से पहले भारत में कितने ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे अच्छे एग्जाम की, जो तैयारी कर रहे थे एग्जाम की? बताइए ना। लेकिन जब से यूट्यूब वाले टीचर आए हैं तब से भारत के सभी कोने से बच्चे प्रिपरेशन करने लगे हैं यूट्यूब वाले टीचर से, ना कि आपके वजह से। और आप क्या कर रहे हैं? पैसे लेके बोलने के तरीके जानते हैं आप? चटकारिता जिसे आप पत्रकारिता करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या आप जैसे महान लोग इस तरह से बोलते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या भविष्य पड़ेगा? आप बताइए ना, क्या सोचेंगे बच्चे आपके बारे में? क्या इसे बोलने के लिए आपको पैसा मिला है क्या? अरे भारत में पेपर लीक हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, अनेक राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, आप उसमें कभी सवाल उठाए हैं क्या? आप बताइए। क्या भारत सरकार आपको पैसा दिया है सवाल नहीं उठाने का? आप क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप मीडिया है ना, आपको तो सवाल उठाना चाहिए। अभी ALP का पेपर लीक हुआ है, BPSC AEDO का पेपर लीक हुआ है, अभी कुछ दिन पहले बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ है। तो पेपर लीक हो ही रहा है, फिर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? इसका मतलब है कि आप पैसा लिए हैं, पैसे लेके पत्रकारिता करते हैं और बदनाम करते हैं टीचर्स को। आप समझिए कि जिस दिन ये लोग पढ़ाना छोड़ देंगे ना मैडम, उस दिन देश का भविष्य इतनी चौपट हो जाएगी कि सिस्टम को ला के रख देगा। और आप जिस सिस्टम की बात करते हैं ना कि इन तमाम टीचर के कारण कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो मना कौन किया है पढ़ने से? इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों क्या इन सभी टीचर बच्चे को पकड़ पकड़ के अपने कोचिंग सेंटर लाते हैं क्या? आप बताइए ना। कोई बच्चे बोल दे कि मुझे फलना टीचर पकड़ के मुझे कोचिंग में लाया है कि नहीं तुम मेरे यहाँ पढ़ो, तुम कॉलेज में नहीं पढ़ो, स्कूल में नहीं पढ़ो, तो आप सरकार से सवाल कीजिए ना कि ये सरकार की कैसी व्यवस्था है? ना स्कूल में पढ़ाई होती है, ना कॉलेज में पढ़ाई होती है, कहीं नहीं पढ़ाई हो रही है। आखिर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, इसी कारण तो स्टूडेंट लोग कोचिंग पकड़े हैं। क्या यूट्यूब वाले टीचर पकड़ के लाए हैं क्या किसी को? आप बताइए ना। आप किस आधार पे ये बोले हैं? आप बताइए। मुझे तो शर्म आती है कि आप लोगों जैसे इंसान भी इतने नीच स्तर की बात करेंगे। ये शोभा नहीं देता मैडम आपको। किसी को नहीं अंदाजा था कि आप इतने नीच हरकत की काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन ये यूट्यूब वाले टीचर पढ़ाना छोड़ देना, देश का भविष्य कहाँ चला जाएगा ना मैडम,
ये आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।